रुको, अगर इस वक्त साईं बाबा चुप हैं, तो घबराना मत, क्योंकि साईं बाबा की खामोशी कभी खाली नहीं होती। वही खामोशी सबसे बड़े चमत्कार की तैयारी होती है। आज तुम्हें लग रहा है कि कितनी बार पुकारा, कितनी बार रोए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पर साईं बाबा कभी शब्दों में जवाब नहीं देते, वह हालात बदलकर जवाब देते हैं। और जब वह बदलते हैं तो ऐसा बदलते हैं कि इंसान बोल नहीं पाता। ध्यान से सुनो, जब बाबा तुरंत मदद नहीं करते तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सुन नहीं रहे। इसका मतलब है वह चीज तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। साईं बाबा की खामोशी असल में एक परीक्षा भी है। यह देखा जाता है जब कुछ दिखाई नहीं देता तब भी विश्वास बचा है या नहीं। बहुत लोग यहीं टूट जाते हैं। वे कहते हैं अब छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला, और वहीं वे उस चमत्कार से चूक जाते हैं जो बस एक कदम दूर होता है। कभी गौर करना, तूफान आने से पहले हवा अचानक शांत हो जाती है। साईं बाबा भी चमत्कार से पहले जीवन को शांत कर देते हैं, ताकि जब वह दें तो कोई शोर न रहे, सिर्फ आभार बचे। अगर आज तुम्हारे जीवन में अजीब सी शांति है लेकिन भीतर बेचैनी भी है, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। साईं बाबा अपने भक्तों को चेतावनी नहीं देते, वह संकेत देते हैं, और संकेत खामोशी में ही आते हैं। आज अगर लोग तुम्हारी हालत नहीं समझ पा रहे तो दुखी मत होना। जब साईं बाबा काम कर रहे होते हैं तो वह किसी को बताकर नहीं करते। याद रखना, जो चमत्कार सबको दिखाना हो उसके लिए शोर नहीं चाहिए, सिर्फ विश्वास चाहिए। कई बार साईं बाबा तुमसे सब कुछ छीन लेते हैं ताकि जब दें तो कोई भ्रम न रहे कि यह बाबा ने ही दिया है। आज अगर रास्ते बंद दिख रहे हैं तो घबराओ मत। साईं बाबा दरवाजे बंद नहीं करते, वह ऐसे रास्ते बनाते हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं। इसलिए वह चुप रहते हैं, क्योंकि अगर वह पहले बता दें तो तुम डर जाओगे, और अगर वह भी दिखा दें तो तुम संभाल नहीं पाओगे। साईं बाबा का तरीका धीरे होता है लेकिन पक्का होता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो तो एक बात जान लो, जब साईं बाबा सबसे करीब होते हैं तब इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, क्योंकि उस वक्त भगवान तुम्हें लोगों से नहीं खुद से जोड़ रहे होते हैं। आज बस एक काम करो, बाबा से सवाल मत पूछो, सिर्फ भरोसा रखो, क्योंकि सवाल दूरी बढ़ाते हैं और भरोसा चमत्कार के दरवाजे खोलता है। जिस दिन साईं बाबा बोलेंगे उसी दिन हालात चुप हो जाएंगे, और जिस दिन हालात बदलेंगे तुम समझ जाओगे यह खामोशी खाली नहीं थी, यह तैयारी थी। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुँचे हैं तो समझ लो बड़ा चमत्कार बहुत करीब है। साईं बाबा अभी चुप है क्योंकि वह कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। और सुनो, साईं बाबा की खामोशी सिर्फ इंतजार नहीं सिखाती, वह इंसान को अंदर से बदल देती है। जब जवाब नहीं मिलता तब इंसान खुद से सवाल करने लगता है, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। साईं बाबा तुम्हें बाहर से मजबूत नहीं बनाते, वह तुम्हें अंदर से अडिग बनाते हैं, ताकि जब चमत्कार आए तो तुम टूटो नहीं, घमंड में न जाओ और रास्ता न भटको। कभी ध्यान देना, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छिन भी जाता है, लेकिन जो देर से मिलता है वह जीवन भर साथ देता है। इसीलिए साईं बाबा देर करते हैं। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी आवाज ऊपर तक नहीं जा रही तो निराश मत होना। कभी कभी भगवान तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति सुनते हैं, और जब सहन शक्ति चरम पर पहुंचती है तब चमत्कार उतरता है। साईं बाबा की खामोशी एक और बात सिखाती है, छोड़ना, लोगों को छोड़ना, अपेक्षाओं को छोड़ना, और सबसे जरूरी नतीजों को छोड़ना। जिस दिन तुमने कहा अब जैसा होगा बाबा देख लेंगे, उसी दिन बोझ हल्का हो जाता है। और याद रखना, हल्का दिल भारी आशीर्वाद संभाल पाता है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है तो डरना मत।
साईं बाबा तुम्हारे हाथ खाली इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें भर सकें। खामोशी के इस समय में एक गलती मत करना, अपने चरित्र से समझौता मत करना, क्योंकि यही वह समय है जब बहुत लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं और साईं बाबा अपने भक्तों को गलत रास्ते से बचाने के लिए कभी कभी उन्हें अकेला छोड़ देते हैं ताकि वे खुद सही रास्ता चुने। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम अंधेरे में चल रहे हो, तो याद रखना, अंधेरे में ही आंखें तेज होती हैं, रोशनी तो बाद में आती है। साईं बाबा तुम्हें अंधेरे में भटकने नहीं दे रहे, वह तुम्हें देखने लायक बना रहे हैं। और जब रोशनी आएगी, तुम सिर्फ रास्ता नहीं देखोगे, तुम खुद रास्ता बन जाओगे। इसलिए इस खामोशी से लड़ो मत, इससे भागो मत, इसे स्वीकार करो, क्योंकि यही खामोशी कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जिस दिन चमत्कार होगा, लोग पूछेंगे कैसे हुआ, और तुम मुस्कुराकर कहोगे जब साईं बाबा चुप थे तब हुआ। अगर यह वीडियो तुम अब तक देख रहे हो तो समझ लो तुम उस मोड़ पर हो जहां वापसी नहीं होती। अब या तो तुम भरोसा चुनोगे या डर, और साईं बाबा हमेशा भरोसा चुनने वालों के साथ रहते हैं। खामोशी अभी भी है, लेकिन डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा जब चुप होते हैं तो खाली हाथ नहीं होते। वह तुम्हारे लिए ऐसा चमत्कार लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी सोच बदल देगा। और जब सोच बदलती है तो किस्मत अपने आप रास्ता बदल लेती है। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि साईं बाबा ने जो देर की वह सजा नहीं थी, वह सुरक्षा थी। अगर वह तुम्हें वही दे देते जो तुम मांग रहे थे, तो शायद तुम टूट जाते, शायद संभाल नहीं पाते, शायद गलत लोगों के हाथों अपनी खुशियाँ गवा देते। इसलिए बाबा चुप रहे। आज जो तुम्हें खालीपन लग रहा है, वही खालीपन कल आशीर्वाद से भरेगा, पर सिर्फ तब जब तुम धैर्य रखोगे। साईं बाबा कभी भी तुम्हें तुम्हारी औकात से कम नहीं देते, लेकिन देने से पहले तुम्हारी औकात बढ़ाते हैं। यही वजह है कि इस खामोशी में तुम मजबूत बन रहे हो, भले तुम्हें अभी दिख न रहा हो। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं समझता, तो दुखी मत होना, क्योंकि जिन लोगों को भगवान सबसे ज्यादा समझते हैं, उन्हें दुनिया सबसे कम समझती है। यह समय अपने मन को साफ रखने का है, अपने कर्म को सही रखने का है, और अपनी जबान को शांत रखने का है, क्योंकि साईं बाबा शब्दों से नहीं, कर्मों से खुश होते हैं। आज अगर कोई तुम्हें गलत समझ रहा है, तो सफाई मत दो, सच को समय दो, क्योंकि समय जब साईं बाबा के साथ होता है तो सच खुद सामने आ जाता है। याद रखना, जो लोग तुम्हें आज कमजोर समझ रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी ताकत देखकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि साईं बाबा जब उठाते हैं तो आवाज नहीं करते, लेकिन असर ऐसा होता है कि हर कोई महसूस करता है। इस खामोशी में एक और बात सीख लो, हर किसी को अपनी लड़ाई मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग दुआ नहीं करते, नजर लगाते हैं, और साईं बाबा अपने भक्त को नजरों से बचाने के लिए भी कभी कभी उसे चुप कर देते हैं। आज अगर तुम्हारा मन बार बार टूटता है, तो खुद को याद दिलाओ, मैं अकेला नहीं हूँ, साईं बाबा मेरे साथ हैं। बस यही एक विश्वास तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहाँ से डर खत्म हो जाता है। जिस दिन चमत्कार आएगा, तुम अशोर नहीं करोगे, तुम रोगे नहीं, तुम दिखावा नहीं करोगे, तुम बस आंखें बंद करोगे और दिल से कहोगे शुक्रिया बाबा। और यही शुक्रिया तुम्हें उस स्तर पर ले जाएगा जहां मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां जरूरत से पहले सब मिल जाता है। इसलिए आज अगर साईं बाबा चुप हैं, तो घबराओ मत। यह खामोशी तुम्हें खत्म नहीं कर रही, यह तुम्हें तैयार कर रही है उस दिन के लिए जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझ जाओगे, अगर उस वक्त बाबा बोल जाते तो आज मैं इतना मजबूत नहीं होता। साईं बाबा अब भी चुप हैं, और यही चुप्पी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बनने वाली है।